अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से बहुत 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 रमज़ान मुबारक। एंड आई नो आई एम अ लिटिल टू लेट फॉर पार्ट 2, बट इट्स नेवर टू लेट एक्चुअली। मेरे एज़ यूजुअल नेवर एंडिंग बहाने, मैं बीमार हो गई थी, मुझे ये हो गया था, मैं यहाँ चली गई थी, वहाँ चली गई थी। बट हाँ, मैं बहुत बिज़ी थी पिछले कुछ दिनों में और थोड़ी सी ऑफ भी थी। बट आई एम बैक वंस अगैन, आई एम बैक। सो पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा शुरू था, इंट्रोडक्शन था, इंट्रो था राना रिजॉर्ट का और कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी जो आहद ने की थी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ट्रेन ली थी और ट्रेन का मैंने आपको हाफ़ जर्नी दिखाई थी और हाफ़ जर्नी हम इस पार्ट में देखेंगे। और हम लोग आधा सफ़र तय करने के बाद रुके थे। एक इन्होंने एरिया बनाया हुआ था राना रिजॉर्ट वालों ने, वंडर्स ऑफ वर्ल्ड करके ना, वहाँ पे मॉडल्स बनाए थे, दुनिया के उनके मॉडल्स बनाए हुए थे। ठीक है, पिज़्ज़ा टावर, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ताजमहल, इस तरह की चीज़ों का वो सब देखा, हद की वहाँ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। और उसके बाद फिर हम लोग वापस चल पड़े। उसी पे मैंने ना वहाँ ट्रेन पे जाने से पहले थोड़ा सा एक वो लिया था पार्ट विदाउट शोर। आप सुने उसको, जस्ट फील द पीस। क्योंकि यहाँ पे आने का जो बेसिक पर्पज़ है कि आप नेचर को फील करें, वो ट्रेन में इतने ऊंचा गाने लगा देते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। आप जो चीज़ फील करने चाह रहे होते हैं, नेचर को और एक कामनेस और एक पीस को, वो फिर आप नहीं कर पाते। मेरा दिल चाह रहा है मैं इन जंगल में जाके गायब हो जाऊँ, ढूंढते रहे मुझे, फिर कहाँ गई वो, फिर गाना लगाए बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो दिस इज़ रियली वेरी वेरी कामिंग एंड वेरी पीसफुल। जस्ट फील द सन्नाटा। हाँ, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कैमल और गधा गाड़ी। अभी शायद मैं आपको दिखाती हूँ, पास आती है तो। ओके, पूरे जंगल का आपको चक्कर कटवाने के बाद ट्रेन आपको उतारती है मेन चौक कहते हैं वो लोग उसको, मेन पॉइंट पे, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हैं। बोटिंग है, बोटिंग के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आहद को बोटिंग का बहुत शौक था उसमें, क्योंकि कार्टून्स में वो चीज़ें देखता भी, वो कहते हैं मुझे रियल लाइफ में कराओ कराओ कराओ। फिर खैर बोटिंग की आहद बहुत एक्साइटेड था बोटिंग को लेके, उसने बड़ा इन्जॉय किया बोटिंग पे। पैडल बोट इसलिए नहीं की क्योंकि पैडल बोट मुझे पसंद नहीं है। सो थॉट कि मोटर बोट इज़ ईजी, तो हमने फिर मोटर बोट ही ली और आहद ने बड़ा इन्जॉय किया मोटर बोट के सारे सिनेरियो को। और जिस तरह से मोटर बोट जाती है ना, लाइक पूरा बीच बीच में जाती है, जैसे दरख्तों के बीच में से होते हुए, दैट इज़ वेरी 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 खूबसूरत नज़ारा। यू शुड ऑल्सो विज़िट सम टाइम। इफ़ आप लोग गए हैं तो आप लोगों को एक्सपीरियंस किया, अगर नहीं गया तो यू शुड मस्ट विज़िट फॉर वंस। एक दफ़ा जाएँ अपना रिजॉर्ट, मज़ेदार जगह है, बहुत मज़ेदार जगह है। वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और इसकी टिकट थी आई थिंक 100 पर पर्सन मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। अगर पूरी बोट लेते तो आई थिंक 400 या 500 की थी, बट पर पर्सन वाला सीन था 100 रुपीज़ फॉर पर पर्सन या 150, इतना ही कुछ था, कोई बहुत महंगा नहीं था। आई रिमेंबर जब पहले राना रिजॉर्ट जाते थे तो उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी महंगी हुआ करती थी, ये पता नहीं मेरा वहम है, बट मुझे इस दफ़ा लगा है कि इससे इस दफ़ा रेट्स कम हैं पहले के निस्बत। तो एक पूरा लंबा सा चक्कर कटवा के आपको बोट लेके आती है, जाती है, फिर घुमाती है और वापस आपको वहीं पे ले आती है जहाँ से इसने आपको उठाया होता है बोट ने। अच्छा, बोटिंग कर ली, ट्रेन वाला राइड कर लिया, तो अब दिल चाह रहा था कि तांगे की राइड भी की जाए। और आज के लिए वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, तो बड़ा खुश हो रहा था उससे। तो हर मतलब उसने राना रिजॉर्ट को इतना इन्जॉय किया जितना शायद मैंने भी कभी किया। तो वहाँ तो मार आ गया मेरे थे, मैं पीछे बैठी हुई थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, मुझे हॉर्स चाहिए था। और मैंने गाने लगा दिए उसको, तांगे वाले आदमी को, क्योंकि मुझे थोड़ा जंगल का खामोशी को फील करना था, अच्छा लग रहा था। तांगे के बाद हमने थोड़ी सी जो है वो वॉक की जंगल में।
और मेरा दिल था थोड़ा सा ऐसे ही ना, थोड़ा शोर से हट के था चलने फिरने का। और फिर वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए थे फ़ोटोग्राफी करने के लिए, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। डेविल्स ब्रिज बना हुआ था जिसका रास्ता बंद किया हुआ था, बट स्टिल आई थिंक वहाँ से मुझे याद है कुछ लोग गए हुए थे क्रॉस करके इसको। तो रास्ता बंद है तो डैट मीन्स कोई प्रॉब्लम होगा तो रास्ता बंद किया होगा। और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट एनिमल्स बने हुए थे। आहद वॉज ऑल एक्साइटेड टू सी द एनिमल्स। और उसने सही पिक्चर्स वगैरह क्लिक की ना सारे एनिमल्स के साथ जितने भी थे। पिछले वाले पार्ट में भी देखा होना ना आपने कि वो उसे बहुत इन्जॉय किया, पिक्चर्स क्लिक की, काफ़ी इन्जॉय किया। और अभी भी वो यही कर रहा था। और प्रॉपर ही वाज पोजिंग फॉर द पिक्चर्स ना, ऐसे वाला सीन था मज़ेदार वाला उसका। और उसके बाद हॉर्स राइडिंग की भी एक्टिविटी है वहाँ पे। हॉर्स राइडिंग की भी टिकट मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ पर पर्सन है, मुझे ये लगता है, मुझे याद जहाँ तक पड़ रहा है। अब तो इतने दिन हो गए हैं, भूल ही गई हूँ मैं रेट्स वगैरह। है आहद और अमार ने हॉर्स राइडिंग भी की। आई वाज नॉट फीलिंग वेल और मुझे इतना कोई शौक भी नहीं है हॉर्स राइडिंग का, तो मैंने हॉर्स राइडिंग नहीं की। पता नहीं मुझे शौक है वैसे किस चीज़ का है, मैंने हॉर्स राइडिंग नहीं की। आहद और अमार ने हॉर्स राइडिंग भी की और वो भी आहद के लिए एक वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसको भी उसने बड़ा इन्जॉय किया। एंड ही वॉज इन्जॉइंग इट टू द फुलेस्ट। जितना वो कर सकता था वो इन्जॉय कर रहा था। अच्छा, हॉर्स राइडिंग के बाद ना ये कोई एक्टिविटी थी, पता नहीं अजीब सा कुछ नाम था इसका, मुझे तो प्रोनाउंस आई अल्लाह, मुझे प्रोनाउंस भी करना नहीं आ रहा था। इसमें इंसान को बैठाते हैं और वो पूरा ऐसे 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 घूम जाता है, उल्टा सीधा इधर उधर होता है। और फिर उसके बहुत सारे बेनिफिट्स लिखे हुए थे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। इसके ढेर फ़ायदे लिखे हुए थे। और ये कुछ सारा सीन था उसका, उसको हाथ से घुमाया था और इंसान पूरा हर तरफ से घूम जाएगा। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मेंशन किए हुए थे। मुझे इसमें भी ये वाली एक्टिविटी भी नहीं की। मैंने एक्टिविटी की थी मेरे ख्याल से आर्चरी, और वो आर्चरी अभी आगे जाके आएगी। आर्चरी मुझे पसंद थी तो वो मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई की थी एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस। और मुझसे सही से हो भी गई थी। आहद वाज ऑल एक्साइटेड कि मैंने घुमाना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो वो भी आहद ने भी इसको थोड़ा सा घुमाया जुमाया। अच्छा, वो गोल घुमाने वाली मशीन के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी की थी वो थी बंजी ट्रैम्पलिन। और आहद से पहले कोई 3-4 बच्चों की बारी थी और बड़ा डर रहे थे ना, इससे बड़े बच्चे थे, 7-8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे। बट आज से मुझे भी ये था कि डरेगा ना, तो मैं करवा नहीं रही थी। बट उसने कहा नहीं बाजी, छोटे बच्चे कर लेते हैं, हम करा दें। तो क्योंकि इससे बड़े बच्चे अच्छा खासा डर रहे थे और कुछ नहीं, हाथ नहीं छोड़ रहे थे, स्माइल नहीं कर रहे थे। बट इसने जब बंजी ट्रैम्पोलिन किया तो आई वाज लिटरली वेरी शॉक्ड भी कह लें। और मैं इतनी हैरान थी जिस तरह वो इन्जॉय कर रहा था, वो ज़रा भी डरा नहीं। तो मैंने कहा जब मुझ पे तो नहीं गया ये, मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे तो सही वाला लाइक सुअर वाला हाइट फोबिया मुझसे कोई हाइट वाली राइड्स नहीं ली जाती, ड्रैगन बोट, ये सब चीज़ें मुझसे नहीं होता, मुझे बहुत डर लगता है। जैसे मैं मर जाऊँगी कि मैंने ये राइड्स ले ली तो। है आहद ने सही वाला इन्जॉय किया और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इतना इन्जॉय करेगा इस चीज़ को। एंड दैट वाज लिटरली बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। वो बस प्रॉपर स्माइल कर रहा था, हंस रहा था, हाथ भी छोड़ रहा था, मतलब अच्छा था, उसके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसे करो, सामने फ्लाइंग करो। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? आपका नाम तो बता दीजिए। बंजी ट्रैम्पोलिन के बाद एक और बहुत फ़न एक्टिविटी थी VR, जो है ना VR ग्लासेस वाला, उसमें वीडियो देखना पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो वो भी करवाया हाथ को और उसमें तो बेचारे को समझ ही नहीं थी आ रही। लिटरली उसको लग रहा था कि मैं इसके अंदर रोलर कोस्टर वाला था शायद, और वो प्रॉपर ऐसे मूवमेंट कर रहा था, ऐसे गिरता फिर रहा था, उसको समझ नहीं थी आ रही बेचारे को। तो वो भी उसके लिए एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। काफ़ी सारी चीज़ें आहद ने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की और जो उसने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड भी किया उन चीज़ों के ऊपर, उसने इन्जॉय किया हर चीज़ को। ये भी उसने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ भी वो रोया नहीं और उसने इन्जॉय किया ये VR ग्लासेस वाला भी सारा सिनेरियो।
ऊपर ऊपर। ओके, तो ये थी वो एक्टिविटी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि मैंने वो एक्टिविटी परफॉर्म की थी। वो थी आर्चरी, और मुझे आर्चरी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं था आर्चरी कैसे करते हैं। बट मेरे पहले 2 ट्रायल्स मिस हो गए थे। उसके बाद तो भाई मैंने ऐसे निशाने लगाए हैं, और फर्स्ट और सेकंड मिस होने के बाद थर्ड भी लगा, फोर्थ भी लगा, और जो फिफ्थ वाला था वो तो पूरा 10 पे जाके लगा। और इट वाज लाइक क्वाइट शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे, मेरे लिए क्या, वो सबके लिए शॉकिंग था। और फिर ये देखिए मेरी कामयाबी का नज़र आ रहा होगा आपको निशान। तो खैर मारने का कि मैं तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं तो अंदाज़े से लगाया। बट आई वाज़ लाइक कि नहीं, मैंने सोच समझ के लगाया, मैंने अंदाज़े से नहीं लगाया, मैंने सोचा समझा एक गेम का मैंने फिर लगाया है। और मुझे बातें करने वाला आदमी जो मुझे बातें कर रहा था, खुद का उसका मरमरा के आई थिंक 1 लगा या 2, तो टेक्निकली मैं ये जीत गई ना इस गेम में। हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम था, बट स्टिल somehow I managed to win the game। तो मैंने ये गेम जीत लिया। और मिला कुछ भी नहीं यार, कुछ मिलना भी चाहिए था वैसे, प्राइज़ में कुछ टेडी शेडी कुछ मिलता तो मुझे फ़ायदा भी होता अपने निशानेबाजी के हुनर का। बट खैर इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। मैंने यही एक एक्टिविटी की थी जो मैंने दिल से की थी, बाकी तो मैं बस ऐसे, मुझे फ़ोकस ये था कि आहद इंजॉय कर ले हर चीज़ को, आहद हर चीज़ को इंजॉय कर ले। और आहद ने यहाँ भी पंगा डाला कि मुझे भी करना है, तो आहद ने यहाँ भी किया और उसका लग गया हाथ का तीर भी निशाने में लग गया था जाके। सो इट वाज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद बस वापस ट्रेन पे जाना था, बैठ के उस जगह पे जहाँ जाना था बस वहीं जाना था। और हमें रास्ते में हिरन दिख गया, हिरन की साइटिंग हो गई, तो इट वाज ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस कि हिरन देख लिया हमने रास्ते में। और जनाब ऊपर चले चलो। नो 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 नो। यहाँ पे एक बनी हुई थी गिफ्ट शॉप ना, मुझे लगा शायद मे भी कोई अच्छी गिफ्ट शॉप होगी ना, सुवेंडर शॉप बनी हुई थी, बट उसमें कुछ भी नहीं था, खालम खाली थी, गंदी हमारी ज्वेलरी पड़ी हुई थी। मुझे लगा था, मुझे अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी इस शॉप से, बट वो ऑल इन वेन, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गंदी हमारी चीज़ें पड़ी हुई थी, बहुत ही फजूल सी। ऊपर से कोई रिश्तेदार आके दुकान वाली औरत थी, तो उसने तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई हमें। तो ये था वो सीन जहाँ पे हमने खाना खिलाया था ऑस्ट्रिच को, और रात डरा हुआ था ऑस्ट्रिच से, और ऑस्ट्रिच ऐसे हमला कर रहे थे खाना, मुझे तो खुद डर लग रहा था। मैं तो दूर से बस देख रही थी कि तो ठीक है, ओके फ़ाइन। पता नहीं ट्रेन वाला सीन बार बार कहाँ से आ रहा है। आज को ट्रेन से इतनी ऑब्सेशन हो गई थी ही वाज नॉट इवन इन मूड ऑफ लीविंग द ट्रेन। अच्छा, उसके बाद वापसी पे आते हुए हमने खाना खाना था, यहीं पे रेस्टोरेंट है जो उसका खाना काफ़ी अच्छा और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलता है। उसके बाद ये कनोपी बनी हुई थी, और राहत को कनोपी और घर इतने पसंद है कि जहाँ उसे घर शर मिलता है, कोई हाउस मिलता है, वो वहाँ पे चला जाता है कि ठीक है मैं इधर जाऊँगा, इसमें मैं बैठूँगा। तबीयत में थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने रेस्टोरेंट जाने से पहले कॉफ़ी भी यहाँ से ली थी, और कॉफ़ी अच्छी थी। मैंने वनीला टी ली थी, आई थिंक, हाँ वनीला टी ली थी, और वो अच्छी थी, वनीला लाटे वाज गुड। उसके बाद फिर रेस्टोरेंट चले गए, खाना खाना था। और ये रेस्टोरेंट का पूरा एम्बियंस था, बाहर से भी और अंदर से भी। यहाँ आउटडोर सेटिंग भी कर सकते हैं आप, और इंडोर भी। इंडोर अच्छा बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है इंडोर, और इनका खाने का टेस्ट भी अच्छा है, और प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल है। सूप मुझे पसंद नहीं आया था, सूप में से थोड़ी ऐसे वो अंडे की स्मेल आ रही थी, तो सूप थोड़ा सा पी के वापस कर दिया था। और बाकी इनके चाइनीज़ राइस मैंने ऑर्डर किए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे, और मंचूरियन भी काफ़ी अच्छा था टेस्ट में। इसके अलावा मैंने साग और मकई की रोटी ऑर्डर की थी, वो स्पेशल था, विंटर स्पेशल, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, और फ्राइज़ भी ठीक थे। सिर्फ एक सूप था जो मुझे पसंद नहीं आया था। रोटी वॉज़ वेरी फ्रेश और बहुत क्रिस्पी थी, और बहुत मज़ेदार थी, और साग का भी बहुत ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा था। ओवरऑल फूड वॉज़ गुड एक्सेप्ट सूप मुझसे नहीं पूरा ख़त्म हुआ, क्योंकि सूप में से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो वो फिर मैंने छोड़ दिया। एंड हियर आई वाज सिटिंग एंड थिंकिंग कि यार कभी कभी कुछ डे ऑफ लेना चाहिए, शहर के शोर शराबे से बिल्कुल दूर, आपको अपने आप को थोड़ा सा फील करना चाहिए। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल, मुझको अच्छा लगा, और मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा आहद को। और
आप लोगों को भी कभी थोड़ा ये पूरा जो केओस है, पूरा शहर का शोर शराबा है, उससे थोड़ा सा हट के आना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। आप यहाँ पे रात भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे रूम्स हैं, इनके होटल रूम्स बहुत अच्छे हैं। उनकी प्राइस रेंज भी 7500 टू 9500 तक है कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बॉन फायर भी कर सकते हैं। सो इट्स ओवरऑल वेरी गुड प्लेस टू विज़िट। और बहुत मुनासिब कीमत में, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ एक ही जगह में मिल जाती हैं। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े लोग भी इंजॉय करते हैं। तो दिस इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस फॉर वंस एटलीस्ट। आपको आना ही चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सो पूरा दिन घूमने के बाद अब वापस जाने का टाइम हो रहा था और आहत का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से वापस जाने का। उसको लिटरली मैं ज़बरदस्ती खींच के ले जाने वाला हिसाब था। वो कभी डबल डेकर बस के पास जा रहा था, कभी वो कनोपी में जा रहा था, कभी वो किसी हाउस में जा रहा था। वो इतना ज़्यादा इसका दिल था यहाँ पे लगा हुआ, वो वापस आना चाह ही नहीं रहा था। बड़ी ज़बरदस्ती उसको यहाँ से ले जाया। एक तरह से वो घसीट के ले जाने ही में बस कसर रह गई थी, धक्का नहीं लगाया। बाकी हालात वही थे कि इसके ज़बरदस्ती यहाँ से खींच के ही ले जाया जा रहा था। तो दिस वाज द डे, दिस वाज द होल tour summed up here. Or I hope you like the video, and if you like the video, please do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें। वीडियो में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। और यहाँ से बस हम लोग क्लोज़ कर रहे थे। हम लोग का प्लान नहीं था कुछ ख़रीदने का, बट जाते हुए हमें देखा कि एक बहुत अच्छी टॉय शॉप थी, और उसके जो भाई थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। तो हमने टॉय शॉप पर रुक गए। आहत का था कि मुझे कुछ टॉय लेके दे, तो वो सारा सीन था, टॉय लेके देना था उसको। तो वहाँ पे इतना अच्छा सामान था, ज्वेलरी बहुत अच्छी पड़ी हुई थी वहाँ पे, टॉयज़ बहुत अच्छे पड़े हुए थे, की रिंग्स और एक्रेलिक नेल्स, और बहुत अच्छा स्टफ़ पड़ा हुआ था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पर था। आप भी अगर वापस से कुछ लेना चाहें तो आप इन्हीं भाई के शॉप पे जाएं, बहुत अच्छे हैं। वो बहुत तमीज़ से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कह लें कि आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और इस टूर पे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है हमेशा नाना रिज़ॉर्ट की, कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है फॉर फीमेल्स, स्पेशली फॉर फीमेल्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। वंस अगेन अपना बहुत ख्याल रखें। और रमज़ान है तो फ़ायदा उठाएं रमज़ान की बरकतों से, नमाज़ पढ़ें और रोज़े रखें, और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता किस बारे में होगी, बट होगी ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी अपना